देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए धान का खेत, इतनी ग्रीनरी, जन्नत इसको बोलते हैं, जन्नत। हरे हरे खेत, ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो वो टोटल ग्रीनरी। अगर आप देखेंगे ये हरी हरी बालियाँ, खिलती बालियाँ। अब कौन ऐसे जगह नहीं आना चाहेगा। ये देखिए फूल, ये बालियाँ। अब ये देखिए कैक्टस, पहाड़ी कैक्टस, जैसे लोग अपने घरों के ऊपर फूल लगाते हैं, ये पहाड़ी कैक्टस है। पहाड़ी कैक्टस, जैसे हमारे सिटी में बोला जाता है कि आपको अपनी छत पे कैक्टस का पेड़ लगाना चाहिए, यह नेचुरल कैक्टस है। ये देखिए गांव का पुराना घर, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ब्लू कलर। ये ब्लू यहाँ का शुभ कलर माना जाता है। और अगर आप गांव में देखेंगे, भगवान की फ़ोटो चिपकाई जाती है। और एक ये थोड़ा नया कंस्ट्रक्टेड घर, और ये देखिए तुलसी। और ये है ग्रीन हाउस। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ, ये गांव के वकील साहब का घर। तो लोगों ने अपने घर पुराने से थोड़े से नए बनवा लिए हैं, जिससे, क्योंकि एक टाइम के बाद घर भी मरम्मत मांगता है। ये केले का पेड़, हम वो टॉप से अपने कोटली गांव से अपने नानी के घर रनवन पहुंच गए हैं। वो देखिए नया छोटा चीड़ का पेड़, अभी हरी हरी उसकी डालें आ रही है। ये देखिए जो फुटपाथ की पुलिया जो बनी है, ग्रीन, टोटल ग्रीन। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें बैठेंगे आपको कुशन फील नज़र आएगा। ये देखिए पपीता का पेड़ है ना, पपीता पेड़ चुने, पपीते का पेड़। गांव में अगर देखा जाए, काम करने वाले हैं तो यहाँ पे हर तरह का फल और हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाती है। अब ये देखिए खंडर वाला घर, ये एक पुरानी कहानी कह रहा है। तो हमें अपनी विरासत को संभाल के रखना चाहिए। ये देखिए पुराने के पत्थर से बना हुआ घर। अब में भी इसको टूटे हुए भी 25 साल हो गए हैं। ये देखिए आजकल लोग ज़्यादातर यहाँ लेंटर वाले घर बनाने में लगे हैं, जो टॉप फ्लैट होता है, एक तरफ को ढलान दी जाती है। ये देखिए गांव की एक लड़की, क्या नाम छू तेरा? खुशी, खुशी नाम छू।
ये दे भुट्टा, कॉर्न, ये पुराने गांव की टंकी जो पानी का सोर्स था। अगर देखा जाए पुराने गांव के जो पत्थर वाले घर है ये ज़्यादा अच्छे होते थे। इनफैक्ट इसमें विलेज वाला लुक आता था। ये गांव के लोकल लोग, ये देखिए सर्दियों के दिन के लिए या बेवक्त के लिए इन्होंने ईंधन के लिए लकड़ियाँ रखी है। तो यहाँ पे गैस तो है ही सबके पास, बट जो सेकंड अल्टरनेटिव होता है, कई बार गैस नहीं मिल पा रही या बाहर जाना मुश्किल है, तो उस टाइम ये सूखी ही लकड़ियाँ काम आती हैं। हाँ, ये देखिए ये लोगों ने डिश लगा रखा है, तो मॉडर्न एमिनिटीज़ पूरी है। और ये वृक्ष देखिए, ये पहाड़ी कद्दू, पम्पकिन, देसी, ऑर्गेनिक, नो मिक्सचर। आप ये देख रहे होंगे, देखिए इसकी शॉप। हमारे वहाँ तो गोली होती है, यहाँ थोड़ा सा लंबाई लौकी की शेप का। ये वो देखिए नीचे घर पुराना नीले रंग का और उसके आसपास फूल। कितना अच्छा दिख रहा है, कितना मनोरम दृश्य दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कैक्टस के पेड़ हैं। ये गांव का कुत्ता। आपको पहाड़ में हर घर में एक कुत्ता जरूर मिलेगा, तो एक तरह से वॉच डॉग की ज़रूरत है। ये देखिए अब ये थोड़ा सा रॉक एरिया आ रहा है। वो देखिए नीचे घर कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर घर। ये देखिए नीचे पानी का नेचुरल स्रोत। ये देखिए पानी का धारा। तो वट्टा ऐसा लगता है हेवन में आ गए, हेवन। अभी हम पाया गांव में ही घूम रहे हैं। हम वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक और है, मेरा गाइड, टूर, फिलोसफर आगे चल रहा है। वैसे तो थोड़ा बहुत मुझे मालूम है क्योंकि मेरा बचपन थोड़ा बहुत यहाँ मैं कई बार आया। ज़्यादातर हमारे यहाँ जब हम दिल्ली नोएडा में रहने लगे तो हम यहाँ पे कुछ घर के ख़ास काम, जैसे कभी शादी हो गया या 2-3 साल में घूमने आए, तब का है। तो ये देखिए जंगल की ओर, ये देखो लोकल। मेरे हिसाब से जो हमारे भाई साहब मुझे लाए हैं वो लंबे रास्ते से लाए, वो खुद ही भूल गए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि मुझे बचपन का क्या है, 4 साल पहले मैं यहाँ आया था तो मुझे दूसरे रास्ते से जा रहा था, मगर इस बार ये पीछे के कहीं रास्ते से लाए। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे भाई साहब हमको थोड़ा सा दूसरे रास्ते से लाए, तो वो मुझे थोड़ा लॉन्ग कट लग रहा है। मगर यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया है। ये देखिए पूरे रास्ता वेल मेंटेन्ड, दोनों तरफ घास। अगर हम ग्राम कोटली की बात करेंगे वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो चढ़ाई है ज़्यादा। यहाँ पे भी चढ़ाई है मगर एकदम स्टीप नहीं है। ये देखिए
देखिए टॉप में आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। तो गांव में आपको हर जगह बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था भगवान में बहुत है। हर घर के अपने कुल देवता भी होते हैं। तो जैसे हमारे में देवी देवता होते हैं, मंदिर जाते एक कॉमन जगह में, मगर हमारे यहाँ जो कुल देवता होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ज़्यादातर लोग अपने कुल देवता की तरफ मतलब रेगुलर पूजा करते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा वृक्ष। ये देखिए सामने आपको जो दिख रहा है वो खेत में बहुत सारे कपड़े से दिख रहे हैं। तो दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोई आदमी खड़ा है। ये इसलिए लगाया जाए है क्योंकि गांव में बंदरों का और वाइल्ड पिग का बहुत आतंक रहता है। तो ये उनसे थोड़ा सा देखने के लिए, उनसे जूझने के लिए या उनसे अपनी फसल को बचाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है। ये देखिए खेतों पे, तो दूर से ऐसा लग रहा है कि खेतों में कोई काम कर रहे हैं, मगर वो खेतों में सिर्फ कपड़े किसी डंडी से या किसी सहारे से लटकाए हुए हैं। ये देखिए गांव का एक पुराना घर। आप देख रहे हैं कितने सारे वृक्ष हैं। तो अब वो कहा जा रहा है कि पहाड़ में भूस्खलन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है लैंडस्लाइड क्योंकि पेड़ कम है। मगर हमारी तरफ देखेंगे यहाँ थोड़ा सा लैंडस्लाइड के केसेस रेयर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहाड़ है और उन पहाड़ को मजबूत करने के लिए बहुत सारे वृक्ष। जगत साहब सही कह रहा हूँ? ये सब्जी के लिए भी काम आते हैं पेड़। ये पेड़ सब्जी गद हाँ, लौकी के झाल होते हैं ना। हाँ, तो ये आप देख रहे हो पेड़ों के साथ क्रीपिंग जो बोलते हैं कि क्रीपिंग प्लांट, जैसे कद्दू की बेल, तोरी की बेल, ये सारी लगी है साथ के साथ। तो गांव में सीज़न में साग या बोलते हैं सब्जी, वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं रहती। ये देखिए आप सामने देख रहे हैं वो ग्राम सुनाड़ी, राइट? सुनाड़ी गांव है। मगर अगर मुझे कल मौका मिलता है तो मैं आपको दो चीज़ और दिखाना चाहूँगा। एक हमारे गांव का मंदिर जिसको हम शिवालय मंदिर कहते हैं, वो देखिए सामने। तो आसपास के गांव के लिए ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ शिव पाठ होता है। तो यहाँ पे एक तरह से हर साल में शिवालय में पूजा होती है, तो जहाँ पे आसपास के गांव के लोग जुटते हैं। और दूसरा, अगर मुझे टाइम मिलता है या तो मैं आपको नदी किनारे ले जाऊंगा, जहाँ पे हम नहाएंगे। एक तरह से नदी में नहाने का जो लुत्फ़ है वो एक बंद बाथरूम में या वहाँ नहीं मिलता। ये देखिए ये जो हमारे यहाँ अरबी मिलती है, ये उसका एक सेकंड फॉर्म है। तो गांव में अरबी बहुत ज़्यादा होती है। और ये भिंडी का खेत है, जो पीला फूल देख रहे हैं आप। इनफैक्ट एक भिंडी भी लगी होगी। तो ये भिंडी का खेत है। तो गांव में काफ़ी सब्जियां मिलती है। और ये आप देखेंगे ये वाल हरा, ये पूरा हल्दी का खेत है। तो एक तरह से अरबी और हल्दी देखने में एक जैसी लगती है, मगर थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। तो वैसे मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, बट जो भी मेरे को यहाँ के लोकल बताते हैं तो वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए एक और बेल, कद्दू की बेल, पम्पकिन। ये पम्पकिन की बेल, आप सोचिए ये बेल पम्पकिन का वज़न कैसे उठाएगी। तो लोग उसको किसी के सहारे बांध देते हैं या पत्थर में रख देते हैं या अपने छतों में बेल लगा देते हैं, ताकि जब उस पर कद्दू उगे तो उनका वेट सीधा डायरेक्ट बेलों में ना पड़े, क्योंकि फिर वो उग नहीं पाएंगे, झड़ जाएंगे नीचे। ये यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन माननीय श्रीमती रेखा कार्य के नाम कहा गया। तो उन्होंने 2020 और 21 में ये रास्ता बनवाया। आजकल पहाड़ में भी पॉलिटिक्स बहुत ज़ोरों शोरों से है।
पानी भाग दुकानदार बारू ये गांव के कुछ लेबर लोग जाते हुए, ये नेपाल से है, इनके भी कहाँ से हो भैया? नेपाल से? नेपाल कहाँ? काठमांडू? सुरखेत। सुरखेत। जी। कितने टाइम से यहाँ पे हो गया 4 महीने से। 4 महीने से। सही चल रही है रोजी रोटी? रोजी रोटी बराबर चल रहा था जी। ठीक है। हाँ देखो ये नेपाल से हमारे भाई यहाँ पे, इनके बगैर पहाड़ में काम मुश्किल, हमसे तो एक चक्कर लगाने में ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये लोग काफ़ी मेहनती लोग हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, 1 रुपये 60 पैसे हो रहा है। हाँ तो ये यहाँ से करके जाते हैं काम, तो 1 का 1 60 मिलता है, तो इसीलिए बचाने में लगे। अभी मैं अपने ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हम अपने मेन स्ट्रीम में आ गए। आई थिंक जग्गू का ये है मकान, ये शायद मोहन सिंह जी का है मकान, अभी याद आ गया मुझे। वो मोहन सिंह मामू है। हाँ वही लग रहा है, दान सिंह का मामू भी। अब मैं अपने मामा के घर की ओर। वो देखो, वो जो एक एजेड आदमी दिख रहे हैं वाइट कलर की बनियान में, वो हमारे मामा जी है। वो बीएसएफ से रिटायर्ड है। अब गांव में अपने घर बना के रह रहे हैं। ये वाला है शायद मामू का, ये वाला। पता नहीं है, मैं तो तेरे साथ पहली बार अब मैं